जो इस वक्त इनिशिएटिव लिया गया है मरी को एक तो खुला डुला करने के और दूसरा इसको थोड़ा सा अपग्रेड करने के। जो गवर्नमेंट है वो माशाल्लाह मरी को एक बड़ा बेहतरीन सियासी जो है पॉइंट बनाना चाहती है और उसकी ये ख्वाहिश है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ है मरी के लिए बड़े मेगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे बड़ा प्लान है मरी के लिए, बड़ा मास्टर प्लान भी है ग्लास ट्रेन के हवाले से। आपको पता होगा कि वो भी यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द मरी में जो है उसका भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ का जो ज़ाती तौर पे ये प्रोजेक्ट्स ये शुरू किया है, इंशाल्लाह मरी को एक दुनिया का 5वां खूबसूरत शहर ये बनाना चाहते हैं, जिसमें जीटी रोड को स्टेट ऑफ द आर्ट रोड जो का दर्जा दे रहे हैं। तो ये मेरी ख्वाहिश है। मैंने तो अब कितना, लेकिन लोग जो आए वो खूबसूरत इस मरी को, पुरानी मरी को खूबसूरत देखें। जो काम सीएम साहिबा कर रही हैं वो मियां शहबाज शरीफ से भी बहुत आगे निकल गई हैं। मरी भी जो है वो पंजाब का हिस्सा है। पंजाब का हिस्सा है। अच्छा, वो हम ये हैरान हो गए कि ऐसा चीफ मिनिस्टर जो कह रहा है कि मुझे पहली दफ़ा पता चला है। माल रोड के कुछ एरिया है जो एक्वायर किया जा रहा है, ये मरी के लिए इंतहाई ज़रूरी मंसूबा है। लोग ज़्यादा आ रहे हैं, छोटा शहर था, अब इसको बड़ा करने की ज़रूरत है। इस पे काम हो रहा है। पहले ये 3 या 4 किलोमीटर का शहर था, अब ये राउंड अबाउट 30 किलोमीटर तक राउंड अबाउट फैल गया है। ये मरी के हक में मंसूबा है। जिन लोगों की जगह आ रही हैं गवर्नमेंट उनको अच्छे पैसे दे। मरी में जिन यूनियन काउंसिल में गैस नहीं है वो आ रही है। मरी को खरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। एक अपना बिजनेस छोड़ रहा है, होटल ख़त्म कर रहा है, प्रॉपर्टी वो दे रहा है आपको, तो फिर उसको इतनी अमाउंट ज़रूर मिलनी चाहिए कि वो सिक्योर हो। जो सूरत हाल चल रही है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त इनिशिएटिव लिया गया है मरी को एक तो खुला डुला करने के और दूसरा इसको थोड़ा सा अपग्रेड करने के। इसके ऊपर यहाँ पर नून लीग की क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है, जो रहनुमा है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताजरों के रहनुमा भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इन ताजरों की आवाज़ बनने वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। एडवोकेट उमैर साहब से पहले बात करेंगे कि उमैर साहब कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिस तरह से मरी को बहुत ज़्यादा जो है वो अपग्रेड करने के लिए कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि सयाहों के लिए आसानी हो और यहाँ पे आने वाले को कोई मुश्किल ना हो। उमैर साहब अपने बारे में बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं लोगों के लिए और बाकी जो लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और किस तरह से वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो दोस्त हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही है जो गवर्नमेंट की इस वक्त जमात है और वो इन कामों को करने में जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने इस मसले को हाईलाइट किया। जो गवर्नमेंट है वो माशाल्लाह मरी को एक बड़ा बेहतरीन सियासी जो है पॉइंट बनाना चाहती है और उसकी ये ख्वाहिश है कि मरी जो पुरानी तर्ज की मरी थी, जो यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह थी, सारा कुछ उसी तरह बहाल होना चाहिए। मियाँ साहब को मरी से वैसे ही बड़ा लगाव है, उनकी सारी फैमिली को बड़ा लगाव है, तो वो यहाँ के गलियों के हर जगह के वो वाकिफ़ हैं, हर जगह का उनको पता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ है मरी के लिए बड़े मेगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे बड़ा प्लान है मरी के लिए, बड़ा मास्टर प्लान भी है ग्लास ट्रेन के हवाले से। आपको पता होगा कि वो भी यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द मरी में जो है उसका भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। बाकी आपने ताजरों के जो हवाले से जो बात की है वो बिल्कुल ऐसे है जी, हुकूमत जो है वो पूरा ताउन कर रही है और उन्होंने मियाँ साहब ने जब यहाँ पे मरी में आए तो उन्होंने कहा किसी बंदे के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और हर जो है बंदे को बुला के डीसी साहब खुद अपने ऑफिस में, एसी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है उनको बुलाते हैं नीचे ऑफिस में और जिनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करते हैं। और अभी भी ये जो है काम जारी है। मैं देख रहा था उमर भी कि वो आ रहे थे शॉप्स के अंदर, वो देख रहे थे और सब आपने देखे वो एक एक चीज़ को जाके वो नोट कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई ज़्यादती किसी किस्म की ना हो। तो ये कितनी शॉप्स हैं सर और कितना बड़ा एरिया है जिसको अभी गिराया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पार्क बनाया जा रहा है? तकरीबन 50 शॉप्स हैं और 10 होटल हैं। 10 होटल हैं, 10 होटल और 50 दुकानें हैं। जी दुकानें। और ये ऊपर नीचे की दुकानें हैं, ये बीच हैं, ऊपर नीचे भी दुकानें हैं, मुख्तलिफ बीच में ओनर्स हैं। कोई
और है, नीचे और है, बीच में कोई जो है वो किराएदार भी हैं। अच्छा, अच्छा, उनके लिए अच्छा। भी बड़ा अच्छा वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी हमारी डीसी साहब हो गए, डीसीआर साहब हो गए, जितने भी मुतलका जो अदारे हैं वो सारा बड़ा सही है। कोऑपरेट कर रहे हैं और सबके साथ इंसाफ के साथ अभी तक वो जो है वो पेश आ रहे हैं। सही है। इसमें मरियम औरंगज़ेब साहब, हमारे MNA साहब, MPA साहब, सारे जो है वो इंशाल्लाह इस काम में लगे हैं कि हमारे लोगों के साथ कोई ज्यादती ना हो किसी के साथ। सही है। अभी कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। सर, एक तो मैं बताऊं आपको कि इनका बड़ा अच्छा रोल है। उमैर भाई ने बताया कि सर क्या नाम बताया था आपने? ये शाम सऊद एहतशाम भाई। ये जो हैं ये इस वक्त मरी में जो लोग आते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जो गाइड करते हैं, उनकी एक एसोसिएशन है, उसके ये प्रेसिडेंट हैं और लेबर विंग के लेबर विंग के क्या है आप? मुस्लिम लीग नून लेबर मुस्लिम विंग तहसील मरी के हाँ, जनरल मुस्लिम लीग नून के जो है वो जनरल तहसील मरी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो ये बताइएगा एहतशाम भाई कि कैसा लग रहा है इतनी बड़ी तब्दीली और उसके बाद मरी को उसी हालत में लाया जा रहा है जो 1900 की दहाई से पहले जो था वो सूरत हाल होती थी सन 1900 में, और उसके बाद इसको भी तब्दील कर दिया। चेंज हुआ था मुशर्रफ के दौर में, लेकिन उसके बाद ये भी तब्दील हो गया और बाकी जगह जो है वो उनको तब्दील किया जा रहा है क्योंकि आपने इस जगह को बड़े मतलब डीपली देखा है। आप गाइड भी करते हैं, आप लोगों को लेके भी जाते हैं, इस जगह की हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। तो कैसा लग रहा है ये सब कुछ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जैसे उमैर भाई ने कहा कि यहाँ मियाँ बरादरान जो है और उनकी फैमिली, जो मियाँ साहब के वालिद साहब से मियाँ शरीफ साहब, वो यहाँ आया करते थे और वो यहाँ मारो के ऊपर पैदल घुमा करते थे। और उस वक्त ये यहाँ हम रहते थे, या पोस्ट ऑफिस में मेरे वालिद साहब यहाँ ड्यूटी करते थे और अच्छा। यहाँ हम रहते थे। तो ये यहाँ से चर्च तक, यहाँ दूर दूर तक ये खूबसूरत नज़ारा नज़र आता था। हाँ, उस वक्त घर नहीं बने थे, बिल्डिंग ये बिल्डिंग कुछ भी नहीं था। एक अच्छा। ये बैंक था, इस बैंक के अलावा कुछ भी नहीं था। ये जो बिल्डिंग गिरी है इसके अलावा कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक यहाँ इस जगह पे हम रहते थे। अच्छा, और 1910 में ये बना हुआ था बस बैंक। बैंक की बना, तो बाकी ये सारा एरिया खाली था और बड़ी खूबसूरत मरी खुला डुला था। और इंशाल्लाह जो मियाँ बरादरान का और मियाँ नवाज शरीफ का जो ज़ाती तौर पे ये प्रोजेक्ट्स ये शुरू किया है, इंशाल्लाह मरी को एक दुनिया का 5वां खूबसूरत शहर ये बनाना चाहते हैं, जिसमें GT रोड को स्टेट ऑफ द आर्ट रोड जो का दर्जा दे रहे हैं। उसमें एक चेयर लिफ्ट है, ग्रास ट्रेन है और मुख्तलिफ बेपनाह और मरी की जो लिंक, जितनी भी लिंक मरी को लिंक रोडें कर रही हैं, उनको 36 से 40 फुट ये रोडें किया जा रहा है ताकि मरी एक आपको पता है 2022 में जो ये हादसा हुआ था, जो जिसमें गालबन कितने जाने 23 लोग जो अपनी ज़िंदगी की जान की बाजी से हार गए थे। उसके बाद जो ये मरी का मनसूबा जो आहिस्ता आहिस्ता मियाँ साहब ने, मैं यहाँ एक टिका खान साहब अखबारी आपको ने सुना होगा, जो टिका खान, हाँ जी। वो कहते थे, यहाँ तकरीर करते हुए कि मैं मियाँ साहब से लंदन में मिला, तो वो स्विट्ज़रलैंड जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ? उन्होंने कहा जी मेरी एक ख्वाहिश है, उसके बाद बेशक मेरी ज़िंदगी चली जाए, मैं मरी को एक दफ़ा वापस पुरानी हालत में बहाल देखना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। मैंने तो आप कितना, लेकिन लोग जो आए वो खूबसूरत इस मरी को, पुरानी मरी को खूबसूरत देखें। अच्छा। तो ये मियाँ बरादरान का विज़न है और इस विज़न के साथ हम इंशाल्लाह, लेकिन एक मैं हुकूमत पंजाब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोगों की प्रॉपर्टी ऑनर हैं उनको पैसे अच्छे दिए जाएँ ताकि वो खुशी से आपको अपनी जायदाद आपके हवाले करें। कोशिश कर रहे हैं इसके लिए आप लोग? इंशाल्लाह यही आपके थ्रू हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं CM साहिबा से, जो पूरे पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले पंजाब की हिस्ट्री में उनके चचा थे मियाँ शहबाज शरीफ, जो इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो काम CM साहिबा कर रही हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ से भी बहुत आगे निकल गई हैं। मैं कह रहा हूँ कि हर एक आम आदमी के लिए वो डेली वेजेस पे हर रोज़ आप 4-4, 5-5, 6-6 मीटिंग आप देख भी रहे होंगे, 4-4, 5-5, 6-6 मीटिंग वो कर रही हैं। और ये पिछले दौर में जो इमरान खान का दौर था, इस दौर को भी वो कवर कर रही हैं। जो नालायकियाँ जो मरी, वो चीफ मिनिस्टर साहब का थे, जो वो कह रहे थे जी मुझे तो पहली दफ़ा पता चला है वो हादसा हुआ, तो मरी भी जो है वो पंजाब का हिस्सा है। पंजाब का हिस्सा है। अच्छा। वो हम ये हैरान हो गए कि ऐसा चीफ मिनिस्टर जो कह रहा है कि मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि मरी जो है, मैं अब ये कहूँ कि जीका कली मुझे पहली दफ़ा पता चला है ये भी मरी का हिस्सा है। और चीफ मुझे भी सोचने की ज़रूरत है, लेकिन अंताई नालायक लोग थे, उसको भी वो कवर कर रही हैं। इंशाल्लाह मरी को आपको खूबसूरत देखने को मिले। और लोगों से भी बात करते हैं और यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग वही मिलेंगे जो नून लीग के जो है वो बड़े डाई हार्ड फैंस हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर लोग जो हैं उनके लिए कोशिशें कर रहे हैं। जिस तरह से एहतशाम भाई और उमैर भाई कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग हैं उनके साथ इंसाफ हो सके और उसके लिए जो है वो
मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है वो आवाज़ पहुंचाई जा रही है। सर आपका नाम क्या था? मुर्तज़ा बस मुर्तज़ा भाई, आपका होता है क्या है सर? जनरल नून लीग से? सेक्रेटरी जी नून लीग में से नून लीग के MSF के जनरल सेक्रेटरी हैं और स्टूडेंट्स को साथ लेके चलते हैं, जिस तरह से उमर भाई लेके चल रहे हैं, एहतशाम भाई ताजिर बरादरी को और बाकी लोगों को लेके चल रहे हैं, ये स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। कैसी तब्दीली देख रहे हैं सर, और कितनी कोशिश की जा रही है आप लोगों का ये गठजोड़ है उसको लेके, और जो लोग खिलाफ हैं उनके साथ कैसे चल रहे हैं, और जो लोग आपके साथ हैं उनको कैसे साथ लेके चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर जी, पहली तो बात ये है कि ये कोई मरी के मुखालिफ मंसूबा नहीं है। ठीक है। पूरे पंजाब में तजावज़ात हट रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्वायर की जा रही हैं। ये एक माल रोड का कुछ एरिया है जो एक्वायर किया जा रहा है। ये मरी के लिए इंतहाई ज़रूरी मंसूबा है। बिल्कुल ठीक है। माल रोड ये देखें, बिल्कुल ये राजा बाज़ार का मंजर पेश कर रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसी, इसको हाँ। अब ये 2026 है, नया भी है, नया लोग ज़्यादा आ रहे हैं। छोटा शहर था, अब इसको बड़ा करने की ज़रूरत है। इस पे काम हो रहा है। अब मरी पहले ये 3 या 4 किलोमीटर का शहर था, अब ये राउंड अबाउट 30 किलोमीटर तक राउंड अबाउट फैल गया है। अब उधर KPK तक जाएं तो बाड़ियाँ तक है, इधर बुरबन तक ये मरी शहर बन गया है। आपको हालांकि कि मरी शहर को आप कंसीडर कर रहे हैं। अब मोटरवे स्टार्ट होता है तो मरी शहर आ जाता है। लिहाजा ये मरी के मुखालिफ मंसूबा नहीं है, ये मरी के हक में मंसूबा है। जिन लोगों की जगह आ रही हैं, गवर्नमेंट उनको अच्छे पैसे दे, अच्छा, उनको ज़मीन का रेट आज की मार्केट के हिसाब से दे, उनको लॉस ऑफ बिजनेस अच्छा दे, ताकि लोगों के दिल में कोई नफरत ना रहे। सही है। बाकी ये मंसूबा इंतहाई ज़रूरी है। रोड खुलने ज़रूरी हैं। मरी में पानी के मसाइल हैं। मरी में जिन यूनियन काउंसिल में गैस नहीं है वो आ रही है। मरी को खरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। अब मरी मतलब 120 अरब की ट्रेन आ रही है। ये सारे मंसूबे इस मरी शहर के लिए आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही मरी बात के है। लोगों के लिए आ रहे हैं, मरी के आवाम के लिए आ रहे हैं। दूसरा ये है कि ये टूरिस्ट सिटी है, यहाँ लोग आएंगे, कारोबार बढ़ेगा तो इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग लोग हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अजीम मंसूबा है, बेहतरीन मंसूबा है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील ये है कि ये जिन लोगों की जगह गिराई जा रही हैं, इनको आज की मार्केट के हिसाब से पैसे दिए जाएं, इससे भी ज़्यादा दिए जाएं। इनको लॉस ऑफ बिजनेस 1 साल के बजाय 2-2 साल का दिया जाए। हुकूमत ने एक दफ़ा इन्वेस्ट करना है ना, वो इन लोगों के दर्द को समझते हुए इनको अच्छा फैसिलिटेट करे। और ये मंसूबे के लिए हम दुआ गो हैं। मरियम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रही हैं। हमारी उनके साथ हमारा ताल्लुक उनके साथ, हमारी पार्टी है। अच्छा, एक बात बताइएगा मुझे, जिस तरह से सर बता रहे थे कि लोग जो हैं वो जिनकी अपनी मलकियत है वो तो है और उनको जो है वो देना चाहिए हुकूमत को, लेकिन आप समझते हैं इस जगह को, एक एक चप्पे को जानते हैं। जिस तरह आप मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे थे, लेकिन आपसे आपके पास ज़्यादा नॉलेज होता है इस हवाले से, आप लोगों को गाइड करते हैं और सदर भी हैं आप, तो उसमें जो सराउंडिंग में जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या वाकई कब्ज़े हुए और बाहर के लोग आए यहाँ पर, उन्होंने कब्ज़े किए, फिर उसके बाद जगह बदलती रही और चीज़ें बिकती रही और उसके बाद ये कब्ज़े जो है वो बढ़ते गए, जिसके ऊपर हुकूमत को और आप लोगों को ये एक्शन लेना पड़ा? जी ऐसा भी है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना आप कह रहे थे। हुआ है, हो रहा है, ये हर शहर में हो रहा है। बिल्कुल मरी ऐसे ही है। ये मरी नहीं है हाँ पूरे जी। पूरे मुल्क में। आपने इसीलिए तो सीएम इस्लामाबाद साहब ने में एक ऑपरेशन हो रहा है, सीएम लाहौर साहब में ने हो एक रहा है, हाँ। स्पेशल महकमा बड़ी इसके बड़ी लिए बिल्डिंगें गिरा दी, गिरा हाँ जी। स्पेशल महकमा इसके लिए किया, पैरा पैरा बना दिया, स्टेशन को साफ CCTV खड़ा बना कर दी। दिया, हाँ जी। हुआ है, ऐसा ज़रूर हुआ है। मरी शहर में भी ऐसा हुआ है, इसके सराउंडिंग एरियो में भी है, जो बाहर से लोग आके कब्जा करते, ऐसा हुआ है। लेकिन ये बहुत मरी में बहुत बाकी कम शहरों है। से कम है, बहुत कम है। मकामी लोग मकामी लोगों को ये बिल्कुल देखे ना, हम जितने लोग आप यहाँ खड़े नजर हुए, एक एक बंदा हमें घर तक, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम अपनी इज्जत का भी ख्याल करेंगे और कोशिश करेंगे कि गलत काम सरगर्मियों से ज़रा दूर ही रहे। तो हमारे लोग, क्योंकि ये छोटा शहर है, हर बंदा दूसरे को जानता है और हर बंदे का दूसरे के साथ कोई ना कोई रिश्ता है, कोई ना कोई तल्लक है। चाहे मैं देखें, मेरी यूनियन कौंसिल है नंबल जो आप एक्सप्रेस पे से आए के तो पहली यूनियन कौंसिल है। अच्छा, ठीक है। इनकी यूनियन कौंसिल है घोड़ागिरी। अच्छा। ठीक है। दूसरी साइड पे है देवल, इस साइड पे है कुवाला। इन चारों आप देखें ना, इसी तरह आप कश्मीर में भी चले जाएं या हज़ारा में भी चले जाएं, लोगों के एक यूँ तल्लक है एक दूसरे से। और ये लोग अपनी इज्जतों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, अपनी इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। ऐसा काम है लेकिन बहुत कम है। उमर भाई साथ चलते जाए, आए अच्छा भाई, चलते चलते हैं, साथ चलते हैं, गपशप लगाते रहते हैं। अच्छा भाई ये बताइएगा कि यहाँ पर जो लोग मकामी थे उनके बारे में अब आप क्या समझते हैं? अच्छा
उमैर भाई का तो आप बता रहे, इनका तो बड़ा महंगा इलाका है। यहाँ पे क्या रेट होगा वैसे उमैर भाई की जो जमीन है इसका, किस ये तरह से उमैर वो भाई खुद ही बता सकते हैं। ये उमैर भाई चाबू खुद बता सकते खुद ही बता सकते हैं। घोड़ा गली ज्यादा महंगा है या फिर इनके नंबल ज्यादा है महंगा है? दोनों तकरीबन बराबर ही बराबर है। ही है। इनका तो बॉर्डर है वैसे, इस्लामाबाद के साथ बॉर्डर है ना आपका तो? जी बॉर्डर, दोनों बॉर्डर है। गली और दोनों border है। नॉर्मल जो है दोनों नजदीक तरीन दोनों नजदीक तरीन है, दोनों लेकिन को दोनों रोडें लगती है, जीटी रोड भी और एक्सप्रेस वे भी। अच्छा, तो इसके बाद आप दोनों तो मालिकान है, तो फिर हम न्यूट्रल बंदे से बात कर लेते हैं। बताएं सर जी, इनका एरिया ज्यादा महंगा ही है इनका? सर असल ये है ना कि हमारा मरीज जो ज़मीनी रब्ता है वो इस्लामाबाद के साथ, ठीक है, जमीनी, ज़मीनी रब्ता सारा इस्लामाबाद के साथ। अब छतर से जैसे ही ऊपर आते हैं, ठीक है, अब छतर से जैसे ही ऊपर आते हैं, टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो मरी शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा और अच्छा। टूल प्लाजा इस्लामाबाद की हदूद में है, हम्म। इस लिहाज से मरी अच्छा मतलब मशहूर इलाका है। और इसकी जो ज़मीनों के रेट हैं वो कंपेयर टू इस्लामाबाद और मरी एक जैसे ही रेट चल रहे हैं। अच्छा, अच्छे अच्छा। ज़्यादा रेट हैं। अच्छा, तो इनके वैसे कितना चल रहा होगा आजकल रेट वैसे? मरले तो इसके करोड़ हिसाब 2 से करोड़ है मरला? ये माल रोड है। हाँ। ये मतलब आज जो इसकी वैल्यूएशन हो रही है ये 1 करोड़ पे मरला है। 1 करोड़ रुपया मरला है, जिस तरह ये- से ये बहुत कम एहतशाम है। भाई बता रहे हैं और उमैर भी बता रहे हैं कि वाकई फिर तो तहफ़्फ़ुज़ात बनते हैं कि अगर ये जगह ऐसी है और एक एक दुकान जो है वो 2-2 मरले की तो होगी वैसे लेकिन एहतशाम भाई। ये जी, पैसे ऐसे ही कम है। है। ये जो अभी मार्केट लग रही है ना, इसीलिए हम मतलब इस्लामाबाद में भी इतनी ही है वैसे, इससे ज़्यादा है इस्लामाबाद के तो। जी यही रेट है। हम्म। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो लॉस ऑफ बिजनेस है और जो प्रॉपर्टी रेट है उसको थोड़ा सा कंसिडर किया जाए। जो लोग हैं जो अब देखें ना, एक बंदे का ये होटल है, वो कारोबार है, ठीक है। उसने अपनी हमेशा के लिए ये बनाया हुआ है अपने बच्चों के लिए। अब आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं तो उसको उस मुताबिक एडजस्ट तो करना चाहिए ना, बिल्कुल सही है, ताकि बिल्कुल अगर सही ये है। बंदा एक अपना बिजनेस छोड़ रहा है, होटल ख़त्म कर रहा है, प्रॉपर्टी वो दे रहा है आपको, तो फिर उसको इतनी अमाउंट ज़रूर मिलनी चाहिए कि वो सिक्योर हो, उसका हाँ। मुस्तकबिल सिक्योर होना चाहिए। सही है। उमैर भाई कितने ख़ानदान जुड़े हैं इन दुकानों से? इनमें जी हज़ारों दुकान जो है ख़ानदान जुड़े हुए हैं। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, काम कर रहे हैं, वेटर हैं, मुलाजिम हैं, मैनेजर हैं। एक एक बिल्डिंग में तकरीबन 20-20, 30-30, 50-50, 60-60 भी लोग जो हैं वो काम करते हैं। अब ये देख लें, माज होटल है, ऊपर इसके जावा ये होटल देखें, है। ये जावा और पहले माल जावा रोड अभी माल होटल है, बंद बड़ा हो गया। मशहूर है होटल है ये। तो यहाँ पे बड़े वर्कर जो हैं बेचारे मुतासिर हो रहे हैं, बस उनका भी थोड़ा ख्याल होना चाहिए बस। सर आपका नाम क्या है? जी शहबाज अहमद नाम है मेरा। शहबाज भाई हमारे पास आए थे। शहबाज भाई ने पूछा कि आपके पास जो इक्विपमेंट है, बड़ी मोहब्बत से पहले इंतज़ार करते रहे, उसके बाद उन्होंने पूछा जी इक्विपमेंट कैसा है, क्योंकि ये खुद भी यही इसी शोबे से वाबस्ता है और वीडियोस वगैरह बनाते हैं। बाकी आप इनसे गपशप लगाते रहेंगे, देखते होंगे आप इनको। तो क्या करते हैं शहबाज भाई आप? जी बेसिकली हमारा जो फील्ड है ना वो ट्रैवलिंग है, तो मैं आपसे जो बात कर रहा था अच्छा, वो ब्लॉगिंग करते हैं आप, जी, ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग की? वगैरह। हमारा वॉइस क्या ऑफ बात लकोट के नाम से एक चैनल है, वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ लकोट। वॉइस ऑफ लकोट आपने देखना, जरा स्पेलिंग बताइए लकोट के। जी वॉइस ऑफ लकोट LAKOT। LAKOT, वॉइस ऑफ लकोट आपने देखना है। तो और ये- मेरा जो है वो ये बता देंगे कि नोमान मकसूद का चैनल वैसे तो आप देखते हाँ, रहते हैं, तो लेकिन आप ये तो- सिफारिश करेंगे अब मरी ये से। तो रिनाउंड ही हैं जी, इनके बारे में तो क्या ही बात करें। नहीं। तो ये पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कैमरे के तवसत से कि चले आप आए यहाँ पे हमारी आवाज़ बने। तो दूसरा ये है कि मैं तो अपनी ट्रैवलिंग के हवाले से ही आपसे बात करूँगा। तो चूँकि मरी जो है ना काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, इसकी बहुत सारी जगह हैं जो एक्सप्लोर होने वाली हैं अभी, जो है ना? अनएक्सप्लोर्ड है ऐसी है। तो मौजूदा जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, ये भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर तो मरी मतलब एक जो है ना बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है एक तरह से, हाँ, इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो जाएगा। फिर क्या कह रहे थे, एहतशाम भाई बता रहे थे कि पूरी दुनिया में 8वें या 9वें नंबर पे बनाने की, 5वें नंबर पे हाँ ऐसे ही है। अच्छा तो शहर बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो ज़रूरत भी है ये शहर की, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुकी हैं चीज़ें। तो वो जितना भी ज़रा वाइडली ओपन होगा शहर, तो उसको जो है ना वो फिर एक्सप्लोर करने में और चीज़ों को ज़रा, चूँकि आप यहाँ पे अगर खड़े हों तो आपको पूरे कश्मीर तक जो है ना एरिया नज़र आता है। तो ये जैसे जैसे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा हाइट पे होंगे, यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे एक ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ पे खड़े होकर आप पूरा मरी और इस्लामाबाद और कश्मीर को देख सकेंगे। क्या तो बात है। चीज़ें अच्छी बन रही हैं मतलब। और जब आप अपनी नज़र से देखेंगे तो वो तो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि नेक्स्ट जब टाइम से तो एक फिर- ट्रैवलर होता है, जो ट्रैवल ब्लॉगिंग करने वाले होते हैं, वो इतना जो है वो खूबसूरत तरीके से जो है वो इन चीज़ों को बताते हैं कि आपका खुद ब खुद दिल करता है और आप खिंचे हुए चले जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं सर कि जिस तरह से बाकी शहरों के अंदर जो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी मैं देख रहा हूँ होटल रेस्टोरेंट भी हैं, दुकानें भी हैं, करियाना की दुकानें हैं, गारमेंट्स की दुकानें हैं, बुटीक्स हैं, बाकी चीज़ें,
तो कितना डिफरेंस है? उसी इन्हीं रेट्स के ऊपर चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे या महंगी मिलती हैं थोड़ी? सर जितने भी आपके जो होते हैं ना टूरिस्ट स्पॉट्स जो होते हैं वहाँ पे अमूमी तौर पे थोड़ा सा फ़र्क होता है रेट्स में। ये इस तरह नहीं होता कि आपको लेकिन चूँकि चीज़ों की क्वालिटी भी डिफ्रेंशिएट करती है, फिर ये है कि उसकी जो कैरीज है वहाँ तक आना, और जब आप इंटरनेशनल सिटी में कहीं पे शॉपिंग कर रहे होते हो, आप अगर नारायण चले जाएं तो नारायण के रेट्स आपको पता है कि वो इस्लामाबाद से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत डिफर यानी तो आप करते हैं। मानते हैं कि महंगाई है यहाँ पे? देखिए रेट्स डिफर करते हैं मतलब चीज़ों के, लेकिन आप माल रोड से थोड़ा सा नीचे चले जाएं, ये हमारा लेकिन नीचे- ब्रांड्स का तो वही होता है ना, ब्रांड्स का रेट तो वही होता है। सर ब्रांड्स के से हट के मैं आपको बात कर रहा हूँ कि माल रोड पे अब ज़्यादा ब्रांड्स मौजूद नहीं है यहाँ पे लोकल ब्रांड्स ही सारे हैं। लेकिन ये है कि माल रोड से आप थोड़ा सा निकलेंगे, साइड पे होंगे, ज़रा एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। ये नीचे हमारा माल रोड से नीचे लोअर बाज़ार है। आपको जो चीज़ यहाँ पे जो होटल पे जो चीज़ आपको 500 रुपये में मिल रही है, आपको उस तरह से आप जैसे जैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, रेस्टोरेंट्स पे जाएंगे, होटल्स पे जाएंगे, वो आपको कम से कम रेट्स पे भी मिलती जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि इनकी तरह एक्सप्लोर करना है आपने। हाँ, मैं तो एक ट्रैवलर की नज़र से आपको बता रहा हूँ, बाकी सही है, आपका सही है। नज़रिया। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि किन किन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर हैं? अभी मैं देख रहा हूँ मोशन राइड भी है, बाकी गेम्स वाले भी हैं, और अखबारों के दफ्तर भी हैं जी, और डॉलर शॉप्स भी हैं, हर बाकी चीज़ चीज़ें है भी यहाँ जी, पे नजर आ जो रही हैं। किसी अच्छे शहर में चीज़ें हैं वो सारी हैं। सही बाकी है। ये है कि जो महंगाई की बात कर रहे हैं, वो कोई भी जो शहर है, जो टूरिस्ट शहर है, वो थोड़ा सा महंगा होता है। दुनिया में, एक पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जहाँ भी जाए वो थोड़ा सा महंगा होता है। 19-20 का फ़र्क होता है। ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा होता। फिर दूसरी है ये कि ये देखें ना, सेल एंड परचेज़ है। आज अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मार रोड पे बिल्कुल नॉर्मल है। अब जब यही सीज़न हो जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बढ़ेंगी, और ये इतनी मैटर नहीं करती। ये पूरी दुनिया में ही है। इवन क्या हज के सीज़न में या उम्रे के सीज़न में सऊदी अरब जाते हैं, मक्का और मदीना जैसे शहरों में चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, हाँ, रेट होती अप एंड रहती डाउन है। होते रहते हैं। हाँ। रेट्स का इशू नहीं है। कहाँ जा रहे हो उमर भाई आप? ये अच्छा, ये हर टूरिस्ट सिटी में मतलब रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। सही है। अच्छा भाई, आपकी एसोसिएशन में कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ तकरीबन 350 लोग हैं। मैं हुकूमत पंजाब आपके तवज्जो से एक रिक्वेस्ट करूंगा जी, उन लोगों के लिए भी खुसूसी तौर पे सोचे, क्योंकि वो मजदूर टाइप लोग हाँ, हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना वो कि टोटली उनका जो कारोबार हवाई रोजी है ना, हवाई एक तरह रोजी से। है, ना इनके कोई टूरिस्ट के पेजेस साथ बने हुए हैं, ना इनकी कोई एप्स बनी हुई कोई है, भी नहीं है। कुछ और भी नहीं है। देखें यहाँ एक और ज्यादा होनी चाहिए ना? होनी चाहिए उनके लिए बिजनेस ऑफ लॉस, वो तो भी आप सोचें। करें ना। मैं हमने उमर भाई को साथ में लाएं, रजिस्टर्ड जमायर करें, साहब, एक ऐप बनाएं, ऐप बना के बहुत सारे जो देखिए, इनके साथ गाइड्स हैं जी, वो उनके काफी लिए आप वो रजिस्टर्ड करवाएं। हुए हैं, कुछ हाँ, रेफर जो उन पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हो इंशाल्लाह जाएगा। इसके लिए हम या तो इनको देखें प्रॉपर तरीके से कोई इस फ्रेमवर्क में लाया जाए। हम इसके लिए एग्री हैं। पहले कई दफ़ा हमारी इंतज़ामिया के साथ इस हवाले से मीटिंग हो चुकी है। मुख्तलिफ पिछली हुकूमत से भी और इस हुकूमत से भी हमारी इस हवाले से मीटिंग हुई है। इंतज़ामिया के साथ भी हुई है कि इसको किसी अच्छे फ्रेमवर्क में ला के इन लोगों के लिए बेहतर मौके पैदा किए जाएँ, ताकि एक तो एक अच्छे लोग के तरीके से लोगों को गाइड कर सकें। दूसरा, इसमें जो एक्स्ट्रा लोग हैं ना, जिनकी वजह से बड़ी बदनाम होती है, उनको बाहर निकाला जाए। अच्छा, क्योंकि अक्सर लोग हमारे साथ रजिस्टर नहीं है, जिनको हम नहीं मानते, हमारी एसोसिएशन को नहीं मानती। तो वो वैसे ही प्रॉपर जो ही सीजन शुरू होता है, रश इतना होता है, लोगों को पता नहीं चलता, पता कोई नहीं चलता। बंदा कहाँ वहाँ से लेके चला जाता है उसको, उसमें और लोग फिर- सोचते हैं ये वही गाइड है जो, तो मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ, हालांकि आप और उसका उमर हमारे भाई- साथ मुख्तलिफ नहीं होता, वो हमारे यही मैं साथ कह रहा हूँ हमारे ना। ग्रुप का नहीं होता वो। हाँ, अब देखिए कानून ये समझते हैं और बाकी चीज़ों को आप समझते हैं, और बाकी सब लोग भी आप लोगों के साथ हैं, MSF भी आपके साथ है, टूरिस्ट भी आपके साथ हैं। देखिए ना कितने सारे आपके साथ ब्लॉगर्स भी हैं। तो इसमें ये है कि अगर आप मिलजुल के कुछ चीज़ बनाएं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ बन सकती है। गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप बनाएं, और आप 250 से ज़्यादा लोग कह रहे हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, और बहुत सारे लोग आपके साथ आना भी चाहते होंगे कि डिफरेंट आप प्लेसेस बनाएं, और उन जगहों के ऊपर किस जगह पे, जैसे घोड़ा गली का बता रहे हैं, लॉरेंसपुर का बता रहे हैं, वहाँ पे एक बंदा पहले से मौजूद हो और आप उसी को वो काम दें। उससे ये बेहतर होगा कि उस बंदे को, हर बंदे को जो है वो काम मिलता रहेगा। सीजन के अंदर तो वैसे ही आप लोगों के वो जो लोग मिलते नहीं है वहाँ पे ना, यहाँ पे इस टाइम तो देखें, बाज़ होटल ऐसे भी हैं हम्म, जो इन गाइड्स के बगैर, या बाज़ ऐसे का बिजनेस है जो इन गाइड्स के बगैर हाँ, शायद चल ही ना सके। ना चल सके, बिल्कुल। देखिए ना, ये आपको सामने सामने तो सारे चल सकते हैं, हाँ, इनके लिए कोई मसला नहीं है। हाँ, आप आएंगे, आपको सामने नजर आए, ये दुकान है, ये होटल हाँ, है। लेकिन बाज़ ऐसे होटल हैं जो गाइड्स के बगैर शायद बात भी ना चल, उनको लोगों को पता ही नहीं चलता। लोग सोचते हैं मार रोड फुल हो गया, शायद मरी फुल हो गया। मरी फुल हो गया। मरी बहुत वसी इलाके पे होटल, हमारी तकरीबन 500 100+ होटल 600 से से ज्यादा प्लस होटल है। है। 600 अच्छा, और ये सारे एक साथ मिलके चलते हैं?
बस मुख्तलिफ रेट मुख्तलिफ से। जगह मुख्तलिफ नहीं आप लोगों ने अपनी होटल्स की बनाई हुई है, एसोसिएशन वगैरह बनाई हुई है? अच्छा 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 वो सारा कुछ हुआ है, जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट मरी होटल एसोसिएशन पूरी बनी हुई है, पूरी बॉडी है। अच्छा 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 अच्छा। ये तो आपको जितना सिटीजन फोरम जितना के भी जितना ये धीमा सदर बोलते हैं हैं। ना, मुझे लगता है कि लोग मुफ्त में रह के चले जाते ये- होंगे उमर भाई के होटल में ना। मैं आपको ये बताऊं, हाँ, मेरे ये भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम्म, अल्लाह इनको मजीद तरक्की दे। मैं कह रहा हूँ जी कि जितना मरी के लोगों हम्म, और मरी में आने वाले लोगों की खिदमत ये करते हैं। हम्म, सब मैं अभी भी आपको सीजन में शायद 2 4 5 10 कमरे इनके पास जरूर होते होंगे जो बिल्कुल फ्री है, जो बिल्कुल फ्री होते हैं और वो सिर्फ और अपने सब मेहमानों अपनी के लिए जेब रखें। से मेहमान नवाजी। मैं कहता हूँ अल्लाह इस भाई को और दे, आमीन आमीन। मरी के लोगों की भी खिदमत करता है और बाहर से आने वाले लोगों की भी खिदमत करता क्या है। बात जैसे है। आज आपको फौरन देखते ही हाँ। उन्होंने ऑफर की कि आज आप हमारे पास रुक जाइए। हमें मिले भी नहीं पहले, मिले भी कभी नहीं, हैं? वो कहते पहली हमारे बार पास रुक मुलाकात जाए। हुई, आपने हमारे पास रुकना रुकने है। और अच्छा सर जी, आप- आप क्या कहना चाह रहे थे? सर जी मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये है ना, जब कोई मामला वाक़या हो जाता है तो उसको मरी का नाम लेके उसको बदनाम किया हाँ जाता हाँ, मरी से रिलेट करते है, हैं मरी लोग से इसको। रिलेट करते हैं। हाँ, मरी जो अंडा है महंगा मिल रहा है जी, ये एक पार्किंग के पैसे ले रहे हैं जी, शीशे तोड़ जाते हैं मरी के जी। कबायली लोग हैं। अच्छा, हमारा 1% भी, एक बंदा भी, सिंगल बंदा भी बेकारी नहीं है। मजदूरी कर लेंगे, पत्थर तोड़ के अपना घर बार चला लेंगे, लेकिन बेकारी नहीं है। माल रोड पे सबसे ज़्यादा सीज़न में बेकारी होते हैं, दूसरे शहरों सही से है। आते हैं। अच्छा, इसी तरह के छोटे बच्चे हैं जो जिस तरह वो खिलौने बेचते हैं, अंडे बेचते हैं, हाँ, ये तमाम बाहर लोग हैं। 1% भी मरी का मकामी बंदा नहीं है। ना उस बच्चे को इजाज़त दी जाती है। हम अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वो मरी आके अंडे बेचें, खिलौने बेचें या माल रोड पे फैमिलीज़ के पीछे जाएं, ये नहीं। ये अच्छा। टोटली बाहर के लोग आते हैं। ये मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, 1%, एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं है आपको मरी का बेकारी मिलेगा या मरी का ये खिलौने बेचने वाला जो वाक़यात का सबब बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में कभी भी कोई रॉबरी नहीं हुई। ख़वातीन रात 3 बजे भी अगर फैमिली को अपने मेल्स को होटल छोड़ के माल रोड पे जाएं, वो उसी तरह सिक्योर होती हैं। छोटे बच्चे इसी तरह सिक्योर होते हैं। कोई चोरी नहीं हुई, किसी से 24 कोई घंटे जो है वो 24 सबको घंटे रौनक रहती है यहाँ पे। किसी को जबरदस्त। गन पॉइंट पे हॉस्टेज नहीं किया गया, किसी से कोई मोबाइल नहीं छीना गया। अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन शहर है। अब मरीज पूरी मरी में जाए आपको इस तरह के वाक़यात नहीं मिलेंगे। माशाल्लाह जी। तो आज की देख रहे होंगे आप कि किस तरह से उमर भाई से सर से मुलाकात हुई और शाम भाई से मुलाकात हुई और इस तरह की जो सिचुएशन है उसके हवाले से हमने आपको बताया। तो जो चलती रहेगी सिचुएशन वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे, इनका मौक़िफ़ भी आपको दिखाते रहेंगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है उससे मुतल्लिक भी दिखाते रहेंगे। आज हमारा पहला टूर था यहाँ पे और उसमें हमने एहतशाम भाई से, उमर भाई से और उनके दोस्तों से मुलाकात की। अब जैसे जैसे ये हमें बताते रहेंगे, अपडेट मिलती रहेगी तो हम आपको भी आगाह करते रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है यहाँ तक ही, अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।